हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ध्यान से देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या। मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या क्या होता है? मतलब कोई प्रॉब्लम आपको दिया रहेगा जिसमें एक नंबर या फिर कोई लेटर का भी सवाल हो सकता है या फिर नंबर मिस रहेगा, वही आपको निकालना है। वो आप कैसे निकालिएगा? जो कंडीशन आपको दिया रहेगा उसी कंडीशन के हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम में आपको थोड़ा सा कंडीशन के एतबार से ढलना पड़ता है। जो कंडीशन दिया रहता है उसके हिसाब से सोचना पड़ता है। कंडीशन के हिसाब से आप सोचिएगा, फिर आपके लिए आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि मिसिंग नंबर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी हम आपके सामने बोर्ड पे 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसको हम समझाते हैं। ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे सोचते हैं और कैसे मिसिंग नंबर को निकालते हैं। तो ठीक है, देखिए बोर्ड पे यहाँ पे हमने पहला एग्जांपल लिखा है जिसमें रो और कॉलम वाइज नंबर को सजा करके लिखा हुआ। रो और कॉलम वाइज कहने का मतलब इस तरह के जो लाइन है उसको रो कहते हैं और इस तरह से जो लाइन है उसको कॉलम्स कहते हैं। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लिखा हुआ ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 4 है, 8 है, 16 है, 32 है और यहाँ पे 11 है और यहाँ पे कौन सा सिंबल दे रखा है? ये व्हाट का सिंबल दे रखा है, यानी कि यही हमको बताना है। ये मिस है, यही नंबर हमको बताना है कि क्या होगा। तो ये नंबर हम कैसे पता करेंगे? इस कॉलम के एतबार को हम देखेंगे कि ये कॉलम किस सिचुएशन से, किस तरह के रूल को फॉलो कर रहा है, किस तरह के नियम का ये पालन कर रहा है, उसी के हिसाब से हम सोचेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये पहला एलिमेंट 5 है, सेकेंड एलिमेंट क्या है? 10 है। यानी कि ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि 5 में 5 जोड़ा गया है तब 10 आया है, या फिर ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि 5 में 2 से गुना किया गया है तब 10 आया है, ठीक है। तो आप अगर फिलहाल फर्स्ट टाइम आप ये सोच रहे हैं कि 5 में 5 जोड़े हैं तो 10 आया है, तो अगला में भी 10 में हमको कितना जोड़ना है? 5 ही जोड़ना है। तो 10 में आप जब 5 जोड़िएगा तो ये 20 नहीं आएगा। इसका मतलब 5 को कितना से गुना किया गया है? 2 से, तो कितना आया? 10। 10 को फिर कितना से गुना किया गया है? 2 से, तो कितना आया? 20। 20 को फिर कितना से गुना किया गया है? 2 से, तो कितना आया? 40। ये कंडीशन एक मिलता जुलता है कि 5 को 2 से किया तो 10 आया, फिर 10 को 2 से किया तो 20 आया, फिर 20 को 2 से किया तो 40 आया। यही बात यहाँ भी होना चाहिए। देखिए 4 है, 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, यानी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 को 2 से करेंगे 16 आएगा, 16 को 2 से करेंगे 32 आएगा। इसका मतलब ये कॉलम और ये कॉलम एक ही रूल को फॉलो कर रहा है कि हर पिछला एलिमेंट से अगला एलिमेंट 2 गुना है। तो इसका मतलब यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे क्या होगा? सही सोच रहे हैं आप, क्या होगा? 22 होगा। फिर देखिए 22 के बाद 22 दूना 44, 44 के बाद 44 दूना 88। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट होगा वो 22 होगा। या आप कहिएगा सर हम कैसे सोचेंगे? जैसे जैसे आप सवाल बनाते जाइएगा, प्रॉब्लम को आप देखते जाइएगा, वैसे वैसे आपको ये आसानी से समझ में आने लगेगा। कोई भी चीज़ एक ही दफ़ा में समझ में नहीं आता है, उसकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ 5, 7, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फिर आप के लिए भी हम कुछ प्रॉब्लम को यहाँ पे छोड़ के जाएंगे जो आपको करने के लिए, ताकि आप उसको कीजिए, ठीक है। सेकंड देखिए, यहाँ पे सेकंड में एक ये सेकंड, ये थर्ड, ये 3 तरह का सिचुएशन दे रखा है। एक ये बॉक्स में है, दूसरा ये बॉक्स है, तीसरा ये बॉक्स है। इस बॉक्स में देखिए हर बॉक्स में क्या है? नंबर भरा हुआ, इसमें भी, और इसमें क्या है? ये बीच वाला मिस है। देख रहे हैं इस बीच में व्हाट का सिंबल लगा हुआ है। तो इसका मतलब हमको यही नंबर बताना है कि ये नंबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? ये नंबर कैसे हम बताएंगे? पहले हम इस रूल को देखेंगे कि ये कैसे आया, फिर हम इसको देखेंगे ये कैसे आया। जैसे ये आया होगा, ये आया होगा, उसी तरह से ये भी आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या 4 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 64 है। अब तो ध्यान से देखिए, इस सबको आप जोड़िएगा तो 17 से बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये तो जोड़ने पे आएगा नहीं, घटाने पे भी नहीं आएगा। कैसे आप घटाएं? और गुना करने पर भी नहीं आएगा। अगर आप 4 को 16 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। फिर 64 को आप 9 से गुना करते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें से अगर आप गुना करके भी माइनस कीजिएगा तो ये नहीं आ रहा है। तो पहले आपको इसी तरह से सोचना है, जोड़ के गुना करके नहीं आया। अब हम एक और काम करते हैं, हम 4 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 4। वर्गमूल कहने का मतलब ये रूट। 4 का कितना आएगा? 2। 16 का कितना आएगा? 4। 9 का कितना आ जाएगा? 3। और 64 का कितना आ जाएगा? 8। बात समझ में आ रही है?
अब इन सबको जोड़िए तो 8 2 10 4 14 और 3 17। इसका मतलब इसमें क्या किया गया है, इसमें इस सब सवालों में अंडर रूट करके जोड़ा गया, यानी कि 4 प्लस अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 64, तब जाकर के हमको रिजल्ट कितना आ गया 17। तो अगर इसमें ये रूल अप्लीकेबल है तो इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसमें होता है कि नहीं। 36 का क्या आएगा 6, 4 का क्या आ जाएगा 2 और 1 का तो क्या होता है 1 ही होता है, ये तो सभी को पता है। और 16 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इन सब को आप ऐड कीजिए, देखिए तो क्या 13 मिलता है आपको। 6 में 2 को जोड़िएगा 8 होगा, 8 में 4 को जोड़िएगा 12 होगा, 12 में 1 को जोड़िएगा 13 होगा। इसका मतलब यही रूल इसमें क्या हो रहा है अप्लीकेबल है, यानी कि अप्लाई हो रहा है। तो अब इसका हम देखते हैं 25 का क्या हो जाएगा, जब इसमें और इसमें ये चला तो इसमें भी वही चलेगा, यही सोचना पड़ता है। 25 का क्या निकलेगा 5, 36 का क्या निकलेगा 6 और 4 का 2 और 81 का क्या निकलेगा 9। सबको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 9 2 11, 11 में 6 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 17, 17 में 5 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 22। तो इसका मतलब ये जो मिसिंग नंबर था ये कितना हो जाएगा 22। चलिए इस दोनों को आपने समझा, आगे कुछ सवाल हम यहाँ पे लिखते हैं फिर उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर। ध्यान से देखिए, इसमें भी ये कंडीशन दे रखा और एक चीज़ मिसिंग है। इसमें भी ये कंडीशन दे रखा और ए मिस है इसमें और बी मिस है और सी मिस है। लेटर भी मिस हो सकता है, हमने पहले ही कहा, और जो मिस रहेगा उसको हमको निकालना है कंडीशन के हिसाब से, जो कंडीशन दिया रहेगा उसी के हिसाब से निकालना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये कंडीशन दिया है, ये कंडीशन दिया है, तब ये निकालना है। क्या है इसमें क्या मिस है, ये वाला डिजिट इसमें तीनों फिल है, इसमें भी तीनों फिल है, यहाँ पे और यहाँ पे जो डिजिट है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो हम पहले इसको देखते हैं, बताइए ये कैसे आया होगा, ये 17 और 5 में आखिर क्या किया गया होगा कि ये 11 आया होगा, आपको सोचना है। ठीक है, 17 और 5 में आखिर क्या किया गया होगा कि 11 आया होगा। आप सोचिए कि 17 में से 5 को घटाएंगे 11 आएगा, नहीं आएगा। क्या 17 और 5 को जोड़ेंगे 11 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 17 में 5 को आप जोड़िएगा 22 हो जाएगा। और आप कहिएगा सर स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, इसका भी नहीं निकलेगा। ठीक है, और स्क्वायर करके घटाएंगे तब भी नहीं निकलेगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, उसमें से भी कीजिएगा तो नहीं होगा। तो अभी हम एक चीज़ और देख रहे हैं इसमें कि हमने इसको जोड़ा तो कितना आया 22, और यहाँ जब हम नीचे देख रहे हैं तो 11 22 का हाफ लग रहा है, आधा लग रहा है। इसका मतलब कि 17 और 5 को जोड़ करके 2 से भाग दिया गया है। तो अगर यहाँ पे 2 से भाग देने पर यह आया तो यहाँ पे भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 21 और 15 को आप जोड़िए, तो 21 और 15 को जब आप जोड़िएगा तो ये आपको कितना हो जाएगा 36, क्योंकि 5 और 1 6 और 1 2 3, और इसमें जब आप 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर वाला दोनों को जोड़ा जा रहा है और 2 से भाग दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 17 और 21 को आप जोड़ दीजिए, तो 17 और 21 को आप जब जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 7 में 1 को जोड़िएगा 8 होगा और 2 में 1 को जोड़िएगा 3 होगा, और इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आपको क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए 14, बी 18, सी 20 और डी 19, यानी कि इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। आया बात समझ में। तो इसी तरह से आपको सोचना है। यहाँ देखिए एक और कंडीशन दे रखा है 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ 26 है, यहाँ 18 है, यानी कि 26 है, 18 है और सी है। यहाँ ए है, 15 है, 7 है, और यहाँ 19 है, बी है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे 3 चीज़ मिस है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। हालांकि कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक कॉलम को हम पहले देखते हैं। यहाँ 26 है, यहाँ पे कितना है 18। तो बताइए 26 में और 18 में डिफरेंस कितना का है, अंतर। तो 26 और 18 का जब आप अंतर देखिएगा, 26 और 18 का जब आप अंतर देखिएगा तो 8 का होगा। कितना का होगा 8 का होगा। तो यहाँ कहीं पे और देख लीजिए, कोई 2 नंबर साथ में दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ नहीं, यहाँ इस कॉलम में 15 और 7। तो बताइए 15 में से 7 जाएगा तो क्या डिफरेंस आएगा, 8 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ हमने देख लिया कि यहाँ भी डिफरेंस नंबर का 8 का आ रहा है, यहाँ भी नंबर का डिफरेंस 8 का आ रहा है, और यहाँ पे तो खैर नंबर साथ में दिया नहीं है। इसका मतलब ये 26 है तो ये 18 है, तो ये क्या होगा 8 का डिफरेंस 10 होगा। क्या होगा 10 होगा, यानी कि ये जो सी है, ये सी कितना होगा 10 होगा, तभी तो 18 से 10 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर 15 से 7 गया तो 8 बचा, तो इसका नंबर क्या होगा
15, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 8 आना चाहिए। ए में से 15 को घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो इसका मतलब ए का जो वैल्यू होगा वो 15 में 8 जोड़ने पर हमको मिलेगा। तो 15 में 8 को जोड़ दीजिए तो ये आपको आ जाएगा 23, यानी कि ए जो होगा वो होगा 23। आ रहा बात समझ में। और 19 में से कितना को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, वही वैल्यू बी होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 11, यानी कि 19 में से आप 11 को माइनस कर दीजिएगा तो वो आपको क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, इस नंबर को थोड़ा सेट कर दीजिए। 26 में से 18 जाएगा, 8 बचेगा। 18 में से 10 जाएगा, 8 बचेगा। ठीक है, इधर आइए। 23 में से 15 जाएगा, 8 बचेगा। 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा। 19 में से 11 जाएगा, 8 बचेगा। 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या निकला, 23, बी का वैल्यू क्या निकला, 11, और सी का वैल्यू क्या निकला, 10। और ऑप्शन में भी वही दे रखा है, हर जगह तो वही दे रखा है, 10, 10, 11। इसका मतलब ऑप्शन, इससे भी पता चलता है, इसको भी देख करके पता चलता है कि ऑप्शन यही आने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी में भी लगा देंगे, हमको पहले ए, फिर बी और फिर सी। तो ए हमारा कितना, 23, तो सबसे पहले 23 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इस दोनों में कोई होगा, ये और ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा, इस दोनों में कोई होगा। बी का मान कितना निकला, 11, तो ये नहीं होगा क्योंकि 23 के बाद क्या है, 10। तो इसका मतलब इसका भी सही ऑप्शन कौन होगा, 3 नंबर। 1, 2, 3, 4 हम करके इसलिए इसमें दे दिए थे क्योंकि इसमें ए, बी, सी का निकालना ही था। तो आया बात समझ में। ठीक है, हम कुछ सवाल यहाँ पे लिख देते हैं आप लोगों को करने के लिए, आप लोग कीजिएगा और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर नहीं होगा आपसे तो फिर अभी हम मिसिंग नंबर पे टॉपिक स्टार्ट किया, अब इसको पूरा ख़त्म ही करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है जो आपको बनाना है और इसको बना करके इसका जो सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।